दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इन लिस्ट के एक नए एपिसोड में। हम लाते हैं आपके लिए इंडिया के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, लेकिन ये हम लाते हैं एक सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लिस्ट की फॉर्म में। आज हम बात कर रहे हैं 10 ओल्डेस्ट नोन इंडियन किंगडम्स और डायनेस्टीज के बारे में, और हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे। मतलब जो डायनेस्टी सबसे पहले आई है उसके बारे में हम सबसे एंड में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है कौशल डायनेस्टी। इसे कौशल राज्य भी कहते हैं। दोस्तों, ये किंगडम लेट वैदिक पीरियड को बिलोंग करता है, जो आज के उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक बसा हुआ था। ये वंश लगभग 700 BC से 300 BC तक चला। उस काल में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिनमें से एक कौशल प्रदेश भी था। इस राज्य के कुछ बड़े नगर थे अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। इनमें से अयोध्या और श्रावस्ती अलग अलग समय पर इस राज्य की राजधानी रहे। कौशल वंश बाद में मगध वंश से एक युद्ध में हार गया और ये सारा एरिया मगध राज्य, जिसे उस समय हर्यंक वंश कंट्रोल करता था, उसके कंट्रोल में आ गया। इसी मगध राज्य में बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, जिन्होंने फिर मौर्य एम्पायर की स्थापना की। सम्राट अशोक इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उससे पहले इसी भूमि पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन भी हुआ। नंबर 9 पर है गंधार किंगडम। इसे गंधार राज्य भी कहते हैं। दोस्तों, ये राज्य आज के नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के इलाकों में 800 BC से लेकर 500 BC तक बसा हुआ था। ये राज्य भी 16 महाजनपदों में से ही एक था। इस राज्य के कुछ प्रमुख नगर थे पुरुषपुरा, जिसे आज पेशावर कहा जाता है, तक्षशिला, जिसे आज तक्षशिला कहा जाता है, सगाला, जिसका नाम अब सियालकोट है, और पुष्कलावती, जिसका नाम अब चारसदा है। ये सारे सिटीज अब पाकिस्तान में हैं। इस राज्य के कुछ बड़े किंग्स के नाम हैं नग्नजीत, पुष्करासक्ति, जो इस किंगडम के लास्ट किंग थे, और कांदी। इस सारे इलाके में पहले हिंदू, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्ट्रियंस और ग्रीक कल्चर फ्लरिश करता था, पर इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद से यहाँ अब मेजॉरिटी में इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया जाता है। नंबर 8 पर है महिषपाल वंश। ये राज्य 1400 BC से लेकर 840 BC तक नेपाल के काठमांडू के आसपास फैला हुआ था। महिषपाल वंश के अहिर या अभिर, जो कि यादव यानी यदुवंशी को बिलोंग करते थे, इन्होंने नेपाल की गोपाल डायनेस्टी को रिप्लेस करके अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। याद रहे कि भगवान कृष्ण भी यदुवंश में ही जन्मे थे। इस वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम थे बड़ा सेना, जयामती सिन्हा और भुवन सिन्हा। इनके राज्य में मेनली लॉर्ड शिवा के पशुपतिनाथ रूप की पूजा होती थी, जिनका एक बहुत बड़ा मंदिर इस वंश ने रिस्टोर भी करवाया था। उसी जगह पर काठमांडू में आज का टेम्पल भी स्थित है। इस डायनेस्टी के अंतिम दिनों में इनको किरत डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया था। दोस्तों, नंबर 7 पे है पांचाल किंगडम। ये राज्य नॉर्दर्न इंडिया में गंगा और यमुना नदी के बीच 1100 BC से लेकर 500 BC तक बसा हुआ था। ये भी बाद में 16 महाजनपदों में से ही एक बन गया था। इस राज्य के कुछ प्रमुख नगर थे अहिच्छत्र, जिसे आज छत्रावती के नाम से जाना जाता है, ये आज के बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, कंपिल्य, जिसे आज कंपिल कहा जाता है, जो कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और कंजाकुब्जा, जिसे आज कन्नौज कहा जाता है। इस राजवंश के प्रमुख राजाओं के नाम थे नील, द्रुपद, प्रवन और केसिन। महाभारत की द्रौपदी भी इसी लैंड से ही आई थी। अपने पतन के बाद ये राज्य मौर्य एम्पायर का हिस्सा बन गया। नंबर 6 पर है खस किंगडम। ये राजवंश आज के उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और नेपाल के इलाकों में 1100 BC से लेकर 500 BC तक बसा हुआ था। इसकी राजधानी केदारनाथ थी और यहाँ संस्कृत, प्राकृत और खस लैंग्वेज बोली जाती थी। ये भी 16 जनपदों में से ही एक था। रोमन जियोग्राफर प्लिनी द एल्डर ने जब यहाँ ट्रैवल किया
तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन्हें इंडियन पीपल कहा था। इसके अलावा उन्होंने इनको एंशिएंट तिब्बतन ट्रैवलर से भी रेफर किया था अपनी राइटिंग्स में। दोस्तों, नंबर 5 पे है विदर्भ किंगडम। ये किंगडम आज के ईस्टर्न महाराष्ट्र और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में बसा हुआ था 1100 BC से लेकर 500 BC के बीच। इसकी राजधानी का नाम कौंडिन्यपुर था, जो कि आज के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी इसी क्षेत्र से ही थी। कुकिंग पर पहली बुक पाक दर्पण इसी किंगडम में लिखी गई थी। आइए अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है अंग किंगडम। ये राज्य आज के ईस्टर्न बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के वेस्टर्न हिस्सों में मगध और पुंद्र किंगडम के बीच 1100 BC से भी पहले से बसा हुआ था और 500 BC में ये राज्य मौर्य एम्पायर में मिल गया। इसकी राजधानी चंपा थी, जो कि आज के बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। ये राजवंश 16 महाजनपदों में से ही एक था। इस राजवंश के सबसे फेमस राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक और किंगडम था इसके साथ ही, जिसे वंग कहा जाता है। अंग और वंग, इनका नाम 2 भाइयों के नाम पर था जिन्होंने इन दोनों किंगडम को शुरू किया। वंग बाद में बंग बन गया और उसके बाद बंगाल बन गया। हमारे नेशनल एंथम में बंगाल को बंग ही कहा गया है। दोस्तों, नंबर 3 पर है कुरु किंगडम। ये राजवंश आज के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 1200 BC से या फिर उससे भी पहले और 500 BC के बीच में बसा हुआ था। इस राज्य के प्रमुख नगर थे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और असंधिवट, जो आज हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में असंध के नाम से जाना जाता है। बाद में ये राज्य पांचाल में मिल गया था। नंबर 2 पर है पुंद्रवर्धन किंगडम। ये राजवंश आज के बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में 1230 BC और 300 BC के बीच में बसा हुआ था। इसकी राजधानी का नाम महास्थानगढ़ था, जो कि आज बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है। इस वंश को राजा पुंद्र ने शुरू किया था। राजा पुंद्र के और भी भाई थे जिन्होंने अपने राजवंश शुरू किए थे। उनके नाम थे अंग, वंग और कालिंग। कुछ समझ आया या और हिंट चाहिए? जी, पुंद्र, अंग, वंग यानी बंगाल और बांग्लादेश और कलिंग यानी आज का उड़ीसा राज्य, इन भाइयों ने अपने अपने नाम पर शुरू किए थे। दोस्तों, एंड में बात करते हैं सबसे पुराने किंगडम के बारे में। जी हाँ, नंबर 1 पर है गोपाल वंश। गोपाल वंश सबसे पुराना ऐसा हिंदू किंगडम है जिसके आज भी प्रमाण मिलते हैं। ये राजवंश 1400 BC से लेकर 840 BC के बीच नेपाल में आया था। इसकी राजधानी काठमांडू थी। यहाँ भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप की पूजा होती थी और उनके अनेक मंदिर भी बनवाए गए थे। इनके बारे में अब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है।